तो मेरा पर्सनली फेवरेट चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो वील स्टार्ट विद दस। हम इसमें क्या करेंगे, पहले रिवीजन नोट्स करेंगे, ठीक है। सो रिवीजन नोट्स में हमारे पास देखते क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला क्या है हमारे पास, बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा इसमें एक नॉस्टैल्जिया वर्ड था ना, नॉस्टैल्जिक, रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, मीन्स लाइक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार दे तरीके से, मतलब बहुत इसमें तो वाइब आती है ऐसे अपने पास्ट को याद करना, ठीक है। सो एक हिस्ट्री होता है ना जिसमें वो लगता है भाई क्या ही है, मतलब कितने अच्छे दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे टाइप्स। सो अभी हम क्या करें, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मतलब जहाँ पे हमें इंडिया की झलक देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द जगह जहाँ पे हमें इंडिया की झलक देखने को मिलती है थोड़ी थोड़ी। इंडिया क्या है, हमारा इंडिया बहुत प्यारा सा देश जहाँ पे सब लोग एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। हाँ, एक बहुत ही क्या बोलूँ यार, तुम्हें पता है व्हाट इज इंडिया, यू नो वेरी वेल। सो पार्ट 1, बेकअप फ्रॉम गोवा। ये तो भाई साहब, वो अगर गोवा जाओ ना, बस तुम्हें ना हर जगह तुम्हें ना सिर्फ पदेर दिखेंगे। ओके, कई लोग उसे पैडर प्रोनाउंस करते हैं बट पैडर नहीं होता, वो पदेर होता है, ठीक है। पदेर क्या है, कोंकणी नहीं है भैया। पदेर कोंकणी लैंग्वेज नहीं है। पदेर क्या है, पोर्तुगीज लैंग्वेज है। क्या पोर्तुगीज लैंग्वेज है, पोर्तुगीज, पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल। पुर्तगाल कौन है, पुर्तगाल से तुम्हें पता है कौन है, कौन है पुर्तगाल से। सो द पोर्टुगीज इन गोवा वर लवर्स ऑफ ब्रेड। क्या थे वो लवर्स ऑफ ब्रेड थे। वो लोग को ब्रेड बहुत अच्छा था ना। वेस्टर्न कल्चर में ब्रेड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। हमारे यहाँ रोटियाँ तोड़ी जाती है बट वहाँ हमारे रोटियाँ पराठे पे ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या, मतलब पोर्टुगीज लोग क्या पसंद करते हैं, पोर्टुगीज लोग पसंद करते हैं ब्रेड। ब्रेड उन्हें बहुत पसंद है और एक टाइप का ब्रेड नहीं खाते वो लोग। ब्रेड के कई सारे क्वालिटी खाते हैं, ठीक है। उनको अलग अलग टेम्परेचर पे बेक करके खाते हैं तो अलग अलग टेस्ट आता है। आई थिंक सो मुझे, हाँ मैंने देखा था, आई थिंक एक वीडियो देखा था, एक व्लॉग देखा था जिसमें एक आदमी गोवा गया था और स्पेशली उसने इसी के ऊपर चर्चा की थी, ब्रेड के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे बहुत पोर्तुगीज लोग अभी भी रहते हैं। वहाँ पे अभी भी बेकरी चलती है और मिट्टी की बेकरी होती है भाई, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, बहुत कमाई, लाइक आई कैन से कमाई बहुत कम हो गई वहाँ के लोगों की, क्योंकि अभी देखो कितने एफिशिएंट चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बट अभी उसमें इतने सारे लोग लगे हुए हैं, हाँ, और बिना ज़्यादा मैकेनिकल चीज़ों के वो बना भी नहीं पाते, ज़्यादा बना नहीं पाते, लगे रहते कुछ लोग और इतना ज़्यादा इनकम नहीं होता है। आई थिंक सो वो बोल रहा था, वो आदमी से बोल रहा था। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अभी कहानियाँ बंद करते हैं। सो क्या है, ऐसे तक वो क्या पोर्तुगीज इन गोवा से, जो पोर्तुगीज लोग थे वो लोग जब गोवा आए थे तो मतलब उन्होंने क्या ब्रेड को दिखाया है। वहाँ से तो पाव भी आया था ना। पाव कहाँ इंडिया की चीज़ें हैं, पाव नहीं इंडिया की चीज़ें। तो मुझे लगता है अगर दैट बिलोंग्स टू मुंबई सो यू आर रॉन्ग, यू डेफिनेटली रॉन्ग। वो पाव भाजी, ये सब पाव भी वहीं से आता। भाजी नहीं आता भाई, भाजी तो अपन नहीं है, भाजी एकदम अपन है। बट पाव जो था, पाव वो वही, ब्रेड इधर नहीं था। ब्रेड फर्मेंटेशन के बारे में कोई जानता भी नहीं था। ओके, सो अभी क्या पता जानता भी हो भाई, क्योंकि अभी देखो क्वांटम थ्योरी से सब कुछ जो हमारे लिखे हुए टेक्स्ट में पुराने उस प्रूव होते ही जा रहे हैं। सो अभी छोड़ो, अभी टॉपिक पे आता है भाई। आई एम सो कीन अबाउट more than the book. So let's go. Those eaters of bread have now gone, but its makers still exist. देखो पोर्टुगीज लोग चले गए, राइट, पोर्टुगीज चले गए, कुछ होंगे भी इक्के दुक्के, लेकिन मेकर जो बनाने वाले लोग हैं वो अभी भी हैं यहाँ पे, हैं अभी भी, स्टिल एग्जिस्ट। मैंने एक दो का नाम सुना था, बड़ी गजब नाम है उन लोग के, ठीक है। सो द ईटर्स ऑफ ब्रेड हैव नाउ गॉन बट इट्स मेकर स्टिल एग्जिस्ट। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है मैं उसको ना रेड से हाईलाइट करूंगी इस बार, क्योंकि वर्ड्स को मैं रेड से हाईलाइट करूंगी, बाकी जो लाइन है वो तो मैं ऐसे ही करूंगी। ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेज द नरेटर कौन, जल्दी बताओ, जल्दी। लोकेश अब्राल, नहीं गलत जवाब। देन एक और था मैंने, और कुछ दत्ता, ये लोकेश अब्राल था क्या, नहीं यार, अरूप दत्ता। ओ मैं खुद भूल जाती हूँ, मैं क्या बताऊँ। रुक गया, कहाँ गया। मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बुक में से भी देख के बोल रही हूँ, हाँ, क्योंकि ना MCQs कई बार आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो इट्स इम्पोर्टेंट यू गो थ्रू द बुक ऑल्सो। सो कहाँ गया यार, मिलता ही नहीं जल्दी। इसके बाद था मंडे के पहले, इसके बाद था ये चैप्टर,
कहाँ गए अंकल जी? ये इंटरेस्ट के बाद था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। देखो पहले लूसियो रॉड्रिगस नाम सुनने से लग रहा भाई क्रिस्टियानो का पप्पा है, लेकिन नहीं है नहीं। ठीक है, लूसियो रॉड्रिगस। अब बेकर फ्रॉम गोवा किसने लिखा है? लूसियो रॉड्रिगस ने लिखा था। ठीक है, वो लोग किसके बारे में स्टार्टिंग में गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज के बारे में वो याद करते हैं। हाँ, so let's go. Those eaters of bread have now gone, but makers still exist. ये पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट मतलब कि रिटन विजुअलाइजेशन जो, और एक था कुर्ग लोकेश अब्रोल ने किया था। कुर्ग लोकेश अब्रोल और टी फ्रॉम अरूप कुमार दत्ता। यू नो दत्ता लोग इधर असम में बहुत ज्यादा लोग होते हैं। दत्ता आई हैव सीन, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनके नाम दत्ता करके कुछ है, तो समझ जाना। मैं तुमको भी उसमें बताऊंगी ओके, कैसे तुम्हारे प्रांजल और राजवीर को तुम डिफरेंशिएट करो। अभी इस पे फोकस करो। देखो, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ द नरेटर अ बेकर यूज टू बी देयर फ्रेंड। तो बेकर क्या होता था? मोस्टली उनका फ्रेंड होता था। यू नो कि जो चीजें हमें पसंद होती हैं और वो कोई दूसरा आदमी अगर ला रहा होता तो वो हमारा उससे कितना लगाव हो जाता है। यू नो बचपन में कैसे ऐसे आते थे लोग, मतलब कुछ लेकर आते थे तो हमारा उनसे कितना लगाव हो जाता था, क्योंकि हमारे लिए चीजें लेके आते थे ना। तो जैसे कि कोई वो पापड़ी लेके आया, कुछ अलग अलग चीजें से बेचने आया, फुल्की चाट वगैरह वगैरह सब, तो हमें कितना लगाव हो जाता है उससे। सो सेम वे वहाँ पे बेकर लोग ऐसे होते हैं ना, तो बेकर से लोगों का बहुत अच्छा संबंध रिश्ता बन जाता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ नरेटर बेकर यूज टू बी देयर फ्रेंड। उनका क्या कौन दोस्त होता था? बेकर दोस्त होता था उनका, पदेर बोलते हैं। ठीक है ना, कंपेनियन एंड गाइड ऑल्सो। ठीक है, फ्रेंड होता था, कंपेनियन होता था, गाइड भी होता था। गाइड कैसे होता था? नहीं, गाइड तो एक तरफ रास्ता भूल गया, वो घूमता रहता है वाहन में, तो वो बता देगा तुम्हें गाइड। लेकिन गाइड इन द सेंस कि वो तुम्हें एक दोस्त होने के नाते तो तुम्हें बहुत सारे वो चीजें भी बताएगा ना, लाइफ रिलेटेड चीजें। लाइफ गाइडर भी तो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? अगर तुम दोस्त बना लो तो तुम वो बना सकते हो, तुमसे बड़ा है वो, दोस्त भी है बड़ा भी है, तुम बता सकते। सो बेकर केम ट्वाइस अ डे। कितनी बार आता था वो? ट्वाइस अ डे, 2 बार आता था। वंस इन द मॉर्निंग एंड अगेन वाइल रिटर्निंग। ठीक है, हमें पता है सुबह को एक बार आएगा और जाते हुए एक बार जाएगा। ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग हिज सेलिंग, एक बार बेचने के बाद वापस घर जाते वक्त दिखेगा। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बैम्बू। बेकर के पास क्या होता था ना? एक बैम्बू होता था जिसमें वो यू काइंड ऑफ से घुंघरू बांध देते थे, तो उसको बजाते थे तो उसमें जिंगल साउंड आता था, जिंगल बाउस। तो ना जिंगलिंग थर्ड याद रखना, थर्ड इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड। थर्ड ऑफ द व्हीकल्स बैम्बू वोक अप द स्लीपिंग चिल्ड्रन। इनसे क्या होता था? बच्चे उठ जाते थे सुबह सुबह। ठीक है ना, इनकी आवाज सुन के बच्चे सुबह सुबह उठ जाते थे। द लोव्स वर डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस। क्या नाम दिया था सर्वेंट्स ऑफ द? पास्टाइन है क्या? पास्टाइन और बास्किन, कुछ ऐसा नाम था, पास्किन और बास्टिन। ठीक है, पास्किन और बास्टिन ये थे उनके घर के सर्वेंट्स। किसके? नरेटर के घर के सर्वेंट्स थे। ठीक है, द चिल्ड्रन वुड पीप इन द बेकर्स। पीप यानी कि देखना। ठीक है, पीप इज इम्पोर्टेंट, सो आई जस्ट हाईलाइट दिस विद पीप। हो गया एक अपना, और एक क्या हो गया? थर्ड हो गया। ठीक है, थर्ड हो गया। हाँ, तो अब ये क्या वो पीप करते थे। पीप कर मतलब उसमें झांक के देखते थे, क्या है भाई, क्या है, क्या लाया तुसी, क्या लाया तुसी हमारे वास्ते। ठीक है, सो इनटू द बास्केट बेकर के बास्केट में वो लोग देखते थे फॉर अ ब्रेड बैंगल्स। उन्हें क्या पसंद है? ब्रेड बैंगल्स। हमें भी ऐसा लगा बचपन में वो जो करारे आते थे ना, जो करारे जैसे उंगलियों में पहन के हम लोग खाते थे। सो काइंड ऑफ डैड भी ऐसा ही चीजें होते हैं। ठीक है, वो ब्रेड बैंगल्स वो हाथ में पहन के खाते होंगे, क्या पता। बच्चों को बहुत पसंद होती है ऐसी चीजें ना, जो थोड़ी फैसिनेटिंग हो। ठीक है, द चिल्ड्रन वुड ईट ब्रेड विद हॉट टी। चीजें खाते थे हॉट टी के साथ। हम भी तो खाते हैं ब्रेड टोस्ट सुबह सुबह, मजा आ जाता है। The marriages were incomplete without the popular bowl bread. ये important है। देखो मैरिज में अपना क्या होता है? मैरिज में उनका मतलब अपना नहीं भाई, उनका अब उनका भी क्या, इंडिया है भाई, अपना ही बोल दो, इंडिया है भाई, अपना ही बोल दो। ठीक है, तो मैरिजेस में क्या होता है? मैरिजेस में बोल खाते हैं। राइटिंग नहीं बन रही। मैरिजेस में क्या खाते हैं? बोल खाते हैं, बोल। तो मैंने बोल का एक्चुअली देखा नहीं है बोल कैसा दिखता है, बट गूगल भी किया था बट नहीं मिला मुझे। सो
मैरिजेस में बोल खाते थे, बोल इज लाइक बाउल काइंड ऑफ समथिंग, तुम रिलेट कर लो बोल कैसा होगा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा गोल गोल जैसा होता है, बहुत अच्छा भी लगता होगा, टेस्ट वो लोग जाने, लोग टेस्ट वो लोग बना ले, हाँ उन्हें तो पता ही होगा कैसे बनेगा सब, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या अपने पास, बेकिंग। मैरिजेस में क्या खाते थे, मैरिजेस में खाते थे बोल ब्रेड खाते थे, फिर बोनहिलास कब खाते थे, क्रिसमस, बोनहिलास और केक्स था, ओके बोनहिलास और केक्स कब खाते थे, क्रिसमस के टाइम में और अदर फेस्टिवल के टाइम में, ठीक है। फिर बेकर्स और क्या, और एवरी मदर मेक्स व्हाट, मदर्स मेक्स द सैंडविचेस ना, सैंडविचेस बनाती थी, ब्रेड के सैंडविचेस बनाती थी, कब, अपनी डॉटर के मैरिज में डेफिनेटली बनाती थी, आई थिंक, हाँ डॉटर्स एंगेजमेंट, ठीक है, याद बात है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स मैरिज, एंगेजमेंट, अपनी बेटी के एंगेजमेंट पर डेफिनेटली क्या बनाती थी, सैंडविचेस बनाना कंपल्सरी था उनके लिए, ठीक है। बेकर्स वोर अ पर्टिकुलर, बेकर्स क्या पहनते थे उनका, ओ माय गॉड, इट्स डेफिनेटली रॉन्ग ब्रो, इट्स रॉन्ग, कबाई नहीं था वो, कबाई बिल्कुल नहीं था वो, कबाई नहीं था वो, क्या था, ओके, क्या था, सॉरी, मैंने वो खुफिया से रिलेट कर लिया, आई थिंक सो, हाँ मैंने खुफिया से रिलेट कर लिया, इसका नाम भी के से ही है, तो मैंने लगा खुफिया होगा, नहीं खुफिया नहीं है वो, खुफिया नहीं है, क्या है वो, क्या है, कबाई है, कबाई बोलते हैं, इट्स एब्सोल्युटली राइट दैट, वो क्या है, खुफिया है, सॉरी, कबाई है वो, क्या है, कबाई, ठीक है। तो बेकर्स क्या पहनते थे, दे वोर नी लेंथ फ्रॉक, मतलब जो नी तक आती है ना, जैसे हमारे कैपरीज होती हैं वैसे ही कबाई पहनते थे वो लोग। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बेकिंग क्या था, एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, मतलब उस टाइम पे वॉज लिखा है, देखिए वॉज, उस टाइम पे क्या था, एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, ठीक है। बेकर्स वो प्लम्प डियर हमने पढ़ा था, प्लम्प मतलब क्या होता है, प्लम्प मतलब एकदम अच्छे खासे तंदुरुस्त, खाते पीते घर के लगते थे, क्योंकि मतलब अच्छी खासी इनकम हो जाती थी भाई, बहुत मजे की इनकम हो जाती थी, मतलब उन्हें कोई वो सफर नहीं करना पड़ता था, अच्छा खासा वो बहुत, बेकिंग इतना लोग पसंद करते थे, सोचो उसकी कमाई कितनी होती होगी। सो प्लम्प फिजिक एंड, ये देखो इम्पोर्टेंट है ना, प्लम्प फिजिक होता था उनके, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस होता था, ठीक है। जैक फ्रूट क्या था, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मतलब कि जैक फ्रूट क्या होता है, जैक फ्रूट भी तो ऐसा कुछ फुला फुला सा होता है ना। सो फिजिक टेस्टिफाइंग टू दिस, ठीक है। ये इस बात का प्रमाण, इस बात का प्रमाण देता था, हमें क्या इस बात का प्रमाण देता था, हमें प्रमाण ये देता था कि जिनका जो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, ये किस बात से प्रूव होता था, उनके फिजिक को देख के लगता था, वो लोग अच्छे खासे लगते थे दिखने में, ठीक है। द बेकर्स कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ बाय कैसे, वो पेंसिल से दीवारों पे लिख देते थे कि भाई तुम्हारा इतना हुआ, हमारे यहाँ ऐसे वो होता है ना, सेंसस होता है, सेंसस जब होता है तो दीवार पर एक दिन घर में कितने परिवार, मतलब इस परिवार में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, सेंसस से अक्सर लिखा जाता है दीवारों के ऊपर, ठीक है। मैंने देखा है एक बार, मैं बता रही हूँ तुम लोग को, तो ठीक वैसे ही क्या करता था, his bills at the end of the मंथ के एंड में some wall in pencil, ठीक है, some wall in pencil, मतलब पेंसिल से वॉल पे लिख देते थे, तो तुम्हारा इतना हुआ, अभी पे कर दो बस तुम, ठीक है, समझा क्या। वॉल बिल्स, द बेकर कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड में मतलब कलेक्ट कर लेते थे अपना बिल्स, ठीक है, थ्रू अ वॉल इन पेंसिल। सो अब हम चलते हैं भारत की जन्नत के ऊपर, थोड़ा विजिट करते हैं भारत की जन्नत, क्या कुर्ग, हाँ भैया कुर्ग मान लो, क्योंकि उधर देखो कश्मीर का हालत भी बहुत खराब है, तो कुर्ग मान लो, कश्मीर में भी पता ही कैसे हो रहा है, जन्नत जहन्नम बन चुका है बेचारा हमारा प्यारा कश्मीर। सो अभी कुर्ग को मान लो। देखो अभी कुर्ग के बारे में हमने क्या पढ़ा, कुर्ग क्या है, कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री, कुर्ग क्या है, कॉफी कंट्री है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग किसके लिए फेमस है, कुर्ग कॉफी के लिए, पहली बात, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कुर्ग के बारे में आएगा, कुर्ग के बारे में, जब कुर्ग के बारे में कुछ भी पूछा, तीन चीजें डेफिनेटली इंक्लूड करनी है। पहली चीज वहाँ पे वो क्या है, कॉफी कंट्री है, कॉफी स्टेट भी बोल सकते हो, कॉफी स्टेट है, जैसे हमने टी स्टेट पढ़ा, जैसे कॉफी स्टेट बोल देना, कॉफी स्टेट है वो,
और एक रेन फॉरेस्ट वहाँ पे बहुत सारे हैं। मानसून के टाइम पे नहीं जा सकते क्योंकि मानसून के टाइम पे पूरा बाढ़ जैसा वहाँ पे सीजन होता है, ठीक है, घूम नहीं पाओगे, ऑल टाइम बारिश ही होती रहेगी, ठीक है। मैंने एक बार एक क्वेश्चन में गलती से लिख दिया था कि मानसून में जा सकते हैं वहाँ पे, मैंने मानसून पढ़ा था तो मुझे लगा ऑब्वियसली जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मानसून में नहीं जा सकते आप वहाँ पे। सो उसके बाद और तीसरी चीज़ क्या थी, स्पाइसेस। स्पाइसेस भाई साउथ की चीज़ें हैं, तो साउथ में मोस्टली हमारी स्पाइसेस पाई जाती हैं। वही सब देख के तो आए थे बेचारे अंग्रेज, हमारे बेचारे ने बहुत ही क्या ही बोला, ठीक है। तो पार्ट 2 हमारा क्या है, हमारे पास कुर्ग है। कुर्ग के बारे में अभी चलिए शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। कुर्ग, कुर्ग क्या बोलते हैं, कुर्ग को कोडागु बोलते हैं। कोडागु किसमें, कोडागु बोलते हैं कर्नाटका की लैंग्वेज क्या होती है, कर्नाटका कन्नड़ होती है, कन्नड़ होती है वो तो, बट हाँ उससे शायद दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं, खुद को कोडागु बोलते होंगे। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज हेवनली प्लेस, जन्नत है, जन्नत, जन्नत है, ठीक है। द बेस्ट सीजन टू विजिट इट फ्रॉम इज सितंबर टू मार्च। देखो मैंने मानसून लग गया था तो मैं सितंबर टू मार्च लिखा, सितंबर टू मार्च यानी कि मैं कैसे कंक्लूड करूँ इस चीज़ को, देखो मान के चलो, हाँ इस चीज़ को याद कैसे करोगे, देखो हमारे जो वो हुए थे हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ था वो सितंबर में हुआ था और फाइनल एग्ज़ाम मार्च में हुआ था, तो इस तरह से तुम याद कर सकते हो, ठीक है। हाफ ईयरली कब हुआ था, सितंबर में, और फेवरेट सितंबर में, और फाइनल कब हुआ था, मार्च में हुआ था, ठीक है। तो चलो आगे नेक्स्ट, द people living there probably the descendants of Arabs और Greeks, ठीक है। वो क्या है, डिसेंडेंट किसके डिसेंडेंट्स हैं, अरब्स के हैं और ग्रीक्स के हैं। हिंदू मेन स्ट्रीम से वो लोग बिलोंग नहीं करते, ठीक है। दो वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी ऑफर करते हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत वो मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन, देखो वहाँ पे वाइल्ड क्रीचर्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं। देखो वाइल्ड क्रीचर्स तो अरब्स और ग्रीक डिसेंट के नहीं होंगे ना, वाइल्ड क्रीचर्स वहाँ का वो नहीं होगा, इन्वायरमेंट नहीं होगा, बट जो लोग हैं वो डेफिनेटली हैं अरब्स और ग्रीक डिसेंट के, ठीक है ना। डिसेंडेंट्स ऑफ अरब, डिसेंडेंट्स, ये देखो वर्ड को याद रखो, ठीक है, डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स एंड ग्रीक्स, ठीक है। प्रोबेबली एकदम कंफर्म नहीं है, प्रोबेबली लगाना ही पड़ेगा, बट कंफर्म तो है नहीं, कंफर्म है नहीं, ठीक है, कंफर्म नहीं है, उसमें भी प्रोबेबली लिखा, तुम्हें भी प्रोबेबली लिखना पड़ेगा, ठीक है। अलेक्जेंडर की स्टोरी देखो, अलेक्जेंडर क्या ना, अलेक्जेंडर वाला टॉपिक बता देते हैं, अलेक्जेंडर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अलेक्जेंडर्स आर्मी, मतलब the fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent as one story। देखा मुझे तो हमेशा वो वाली स्टोरी पूछी जाती है, राजवीर और प्रांजल वाली, तो ये वाली स्टोरी भी याद ही कर लेते हैं। देखो the fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek and Arabic descent, ठीक है। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast, south में जाते हैं वो लोग, and settled here when return became impractical। क्या बन चुके हैं वो लोग, impractical बन चुके हैं। These people married amongst the local and their culture is apparent in martial traditions and मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, ठीक है, विच आर, उनका सब कुछ अलग है, मैरिज ट्रेडिशन, रिलीजियस राइट्स, सब कुछ अलग है, किससे, हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम। जैसे हिंदुओं में होता है ना, हिंदुओं में जैसे होता है, कैसे होता है, सब कुछ शादी का मांगलिक कार्यक्रम वगैरह, जैसे हल्दी, सगाई वगाई जो भी है सब कुछ होता है, उससे सब एकदम अलग था, तो इसीलिए काइंड ऑफ अरब से मैच कर रहा था वो चीज़, वो ग्रीक से मैच करता, सॉरी वो ग्रीक से मैच कर रहा, अरब से क्या मैच कर रहा था, अरब से उनका कपड़ा मैच कर रहा था, अरब से उनका क्या मतलब जो कपड़ा है, वो जो कपड़ा में कूफिया, कूफिया वहाँ पे बोलते हैं, कूफिया अरब में बोलते हैं, वो लोग कुपिया बोलते हैं, काइंड ऑफ वर्ड भी मैच कर रहा है, काइंड ऑफ कपड़ा भी मैच कर रहा है, कपड़ा मैच कर रहा है और काइंड ऑफ वर्ड भी मैच कर रहा है, सो या यू कैन से हो सकता है वो कुर्ग को बिलोंग कर रहे हो, सो मतलब वो क्या पता अरब डिसेंट है उनका, अरब डिसेंडेंट है वो लोग, सो उन्हें खुद नहीं पता, आई थिंक, हाँ तुम्हें पता तो वो बता ही देते हैं भाई, सब क्यों नहीं पता, डेफिनेटली बताता, उन्हें बताना चाहिए भी। सो their culture is apparent in their martial traditions। देखो अगर मैं तुम्हें एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन में तुम्हारा दूर कर दूंगा, तो इमेजिन कर रहे हो ना कि दे आर लाइक बीइंग ट्राइबल लोग होंगे वो लोग, थोड़ा ट्राइबलिश टाइप दिख रहे होंगे वो लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर तुम गूगल खोलो और गूगल खोलने के बाद तुम वहाँ का जो सैटेलाइटिक व्यू नहीं, मतलब वो होता है ना एक पैनोरामिक व्यू देखो, तो तुम्हें दिखेगा
कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े सब कुछ अब हो गए हैं कुर्ग में, लेकिन ग्रीनरी अभी भी है, ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनरी है, ट्री, कॉफी प्लांटेशन, जैसे सड़क के बीच में कॉफी प्लांटेशन है, बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी बात करते हैं आप लोग अपन कुर्ग और कोडागू, ठीक है, तो बता ही दिया था मैंने। अभी नेक्स्ट क्या था मेरे पास, सितंबर से मार्च के बीच में पीपल लिविंग हैव प्रोबेबली डिसेंट्स ऑफ अरब्स एंड ग्रीक्स, देयर कल्चर इज अपैरेंट इन नेचुरल इन देयर मार्शल ट्रेडिशंस के बेसिस पे उनका क्या कल्चर अपैरेंट मतलब अलग है, अलग है, अलग मैरिजेस, रिलीजियस राइट्स, ठीक है, मैंने अभी बताया मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिजेस और रिलीजियस राइट्स के बेसिस पे उनका क्या है कल्चर अपैरेंट है, अलग है। द कोडावस वियर, द कोडावस क्या है कि कोडागू में रहने वाले लोग, कोडावस वियर अ लॉन्ग ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड कोट कॉल्ड कुपिया, क्या बोलते हैं उसे, कुपिया बोलते हैं, ठीक है, कुपिया बोलते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट, डेकोरेटेड का मतलब सजा के रखा है, रेजिमेंट है कोई सजा के रखा, उसको रेजिमेंट मतलब समझते हो, रेजिमेंट मतलब ऐसे टोली जैसे होते ना, जैसे राजपूताना राइफल्स है, राजपूताना राइफल्स का तो नाम सुना ही होगा, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, वैसे क्या कुर्ग रेजिमेंट भी है, ठीक है। अलग अलग जैसे अलग अलग लोगों के अलग अलग रेजिमेंट है ना, अलग अलग जो लोग हमारे पास में जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की, यू काइंड ऑफ, तो उनके इस बेसिस पे क्या बनाए गए हैं, हमारे इंडियन आर्मी में रेजिमेंट्स बनाए गए हैं ना, जैसे कि हमारा राजपूताना राइफल्स हो गया, जो वो राजपूत लोग हैं ना, वो लोग को भी बहुत ब्रेव माना जाता है, जैसे कुर्ग रेजिमेंट भी बहुत ब्रेव है, और हमारा गोरखा रेजिमेंट तो बहुत ब्रेव है, कि गोरखा रेजिमेंट एक पर्टिकुलर लोकेशन के बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है रेजिमेंट को ना, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल राजपूताना ले लो, राजपूताना मतलब क्या, राजस्थान वाला एरिया, वहाँ के जो लोग हैं, वो जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग क्या है बहुत पावरफुल है, तो उनको एक पर्टिकुलर रेजिमेंट दे दिया गया, ठीक है। द सेम वे कुर्ग में भी, कुर्ग के लोगों के भी एक रेजिमेंट बनाया गया हमारी इंडियन आर्मी में, क्योंकि वो लोग बहुत ब्रेव माने जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज जो इंडिया में बहुत ब्रेव माने जाते हैं, बहुत अपनी काम की वजह से बहुत प्रख्यात हैं लोगों के बीच, ठीक है। वैसे कुर्ग रेजिमेंट भी मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट का मतलब समझ रहे हो, मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट, बहुत सारे अवार्ड्स, मेडल्स एंड ऑल, परमवीर चक्र, पता नहीं क्या क्या, फलाना ढिमकाना, कितने सारे अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं, मोस्ट डेकोरेटेड, ओके, मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं उस रेजिमेंट को, बहुत सारे बहुत ही सम्मानित, बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया उन 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 लोगों को, बहुत से लोग, उस पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों ने बहुत सारे अच्छे काम इन द सेंस कि बहुत देश के लिए बहुत ब्रेवरी वाला काम किया इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी में क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड क्या रेजिमेंट था इनका। एक और पता है, हमारे पहले जो गवर्नर जनरल थे, आई थिंक ना गवर्नर जनरल ही बोलते हैं ना, फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, हाँ, इंडियन आर्मी का जो चीफ होता है, इंडियन आर्मी के चीफ जो थे सबसे पहले जो इंडियन आर्मी के चीफ थे, इंडियन आर्मी होता है, इंडियन आर्मी का कोई चीफ होगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले चीफ थे वो कौन थे, जनरल करियप्पा थे, जनरल करियप्पा कौन थे, वो एक कुर्गी थे, अरे कुर्गी मुर्गी नहीं बोला, कुर्गी यानी कोडावस थे वो, कोडावस, ठीक है, कुर्गी पीपल को क्या बोलते हैं, कोडावस बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन थे, जनरल करियप्पा बहुत ब्रेव थे, हाँ, बहुत ज़्यादा ब्रेव थे वो, उन्होंने मतलब एक सारे वॉर के बारे में, अगर वॉर के बारे में पढ़ोगे ना तो जनरल करियप्पा का नाम सुनने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। बट तुम पास के वॉर पढ़ने होंगे, थोड़ा दूर के वॉर पढ़ने होंगे, दूर के वॉर मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो बहुत पहले थे ना, सबसे पहले थे वो, तो इसलिए थोड़ा सा हिस्ट्री में और डीप जाना पड़ेगा, ठीक है। कोडावस are the only people in India permitted to carry firearms without license. Can you know ये कितनी खतरनाक बात है, तुम गेस कर सकते हो कितनी खतरनाक बात है ये। कोडावस जो लोग हैं उन्हीं को सिर्फ अब तक बिना किसी लाइसेंस के फायर आर्म्स करने को अलग, मतलब सोचो कितना ट्रस्ट है कंट्री को उनके ऊपर, कितनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोग के ऊपर ट्रस्ट करती है। फायर आर्म्स बंदूकें एकदम खट्टा शट्टा लेके घूमो अपना बिंदास, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सोचो एक लोग होते गुंडे लोग, ठीक है ना, गुंडे लोग बिना लाइसेंस के घूमते हैं, ये लोग इतने ब्रेव है कि इनको बोल दे भाई तुम घूमो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम ले सकते फायर आर्म्स। सोचो इतने ब्रेव होंगे ना, कितने अच्छे होंगे, कितने वो समझदार लोग होंगे, समझदार भी होंगे वो लोग, तभी तो उन्हें फायर आर्म्स बिना लाइसेंस के परमिट किया जा रहा है, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड उनका क्या अलग ही है ना, हमारा जलवा है हमारा टाइप, सो दे आर काइंड ऑफ दैट।
only people in India permitted to carry firearms without a license, बिना लाइसेंस के। कितनी बड़ी बात है ना? समझते हो कि तुम, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा ना ये पुलिस वगैरह, ये सब रॉ, ये एजेंट्स वगैरह, ये थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा, तुम्हें पता होना चाहिए कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। The river Kaveri begins from the hills and the forests of Kurg. Kaveri river कहाँ से बहती है? Kaveri river, okay, if you imagine this is our India, this is our, wait, मुझे डायग्राम बनाने दो। देखो, if you imagine this is our India, ठीक है, this is the center of India is, इधर क्या अपना कर्नाटका है ना, इधर अपना गोवा है, इधर अपना महाराष्ट्र है, इधर अपना कर्नाटक है, इधर नीचे केरल है, इधर तमिलनाडु है, ये सब याद है, इतना टैलेंटेड अपन। आंध्रा है, आंध्रा के ऊपर तेलंगाना, उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर नहीं जाते, इधर थोड़ा असम भी है, इतना जल्दी असम नहीं, यहाँ पे बंगाल है और बंगाल के बगल में आसाम है, ठीक है। तो अभी देखो ये अपना कर्नाटका है, कर्नाटका में आई थिंक इधर ही कहीं पड़ता है, ठीक है, इधर ही कहीं पड़ता होगा कुर्ग। नहीं, मैंने गूगल पे देखा था ना, मैंने बहुत देखा था, मुझे याद आ गया कहाँ है। देखो ये इधर पड़ता है थिंक कुर्ग, और यहाँ से क्या होती है, कावेरी रिवर पास होती है। अगर रिवर देखा होगा तो यहाँ पे क्या कावेरी रिवर पास होती है, इधर से कावेरी पास होती है। कावेरी के नीचे एक और कोई छोटी सी रिवर है, पेरियार, आई थिंक इधर पेरियार है, आई थिंक केरला से पास होती है पेरियार इधर जाती है, आई थिंक पेरियार इधर जाती है। सो ये कावेरी है, कृष्णा इधर पड़ती है, गोदावरी इधर पड़ती है, कृष्णा इधर पड़ती है, कावेरी ठीक उसके नीचे पड़ती है। अगर तो इधर से कुर्ग से पास होते हुए जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, कर्नाटका से बह रही है तो जाएगी, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, मैंने तुम्हें क्या पता सस्ती पढ़ाती हूँ। तो देखो कावेरी बिगिंस फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। वो कहाँ से शुरुआत होती है? कुर्ग के फॉरेस्ट से शुरू होती है, हिल्स से शुरू होती है ना, ये होता है ना माउंटेन से जो रिवर ओरिजिनेट होती है, क्योंकि जो माउंटेन से बह के क्या बनाते हैं, स्ट्रीम्स बना लेते हैं ना, हर तो तभी रिवर का फॉर्मेशन होता है माउंटेन वाले एरिया में। हाँ, और अरे माउंटेन वाले एरिया में तो ग्लेशियर से होता है, बट यहाँ पे फॉरेस्ट वाले जो हमारे नीचे जहाँ से नदियाँ बहती हैं, कहाँ से बनती है, इन्हीं हिल्स से। जब बारिश होती है ना हिल्स के ऊपर, तो वहाँ से स्ट्रीम्स बन के नदियाँ बहने लगती हैं, ठीक है। एक जगह जाके कई सारे स्ट्रीम्स मिलके एक पूरा पाथ बना लेती हूँ, और उसके बाद वहाँ से बहने लगती है। तो ठीक वैसे वैरायटी ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन सीन हियर। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके के प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, भाई नाम सुनोगे ना, नाम सुन के तो वैसे घूम आएगी, मन करेगा अभी जाके बस अभी घूम के आ जाए, ठीक है। The place offers a number of adventure sports and tourists. अब मैं बताती हूँ, अब ये मेरी इंटरेस्ट की चीज़ें आ गई है ना, एडवेंचर, ट्रैकिंग करने का मन बहुत है। ब्लॉग्स तो मैं बहुत ही देखते हैं, तो आपको बता देते हैं, कावेरी रिवर के बारे में बताऊँ, ठीक है। हिल्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कुर्ग, महाशीर, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सी। अगर फिश एक ऐसी महाशीर होती है, महाशीर जो सब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश होती है, महाशीर वही नहीं पाई जाती है। महाशीर बोलते हैं, ठीक है। उसके किंगफिशर्स मिलेंगी तुम्हें भाई साहब, किंगफिशर्स, है ना, वर्ल्ड ऑफ किंगफिशर नहीं, असली का किंगफिशर। देन स्क्वेरल्स, लंगूर्स तो बहुत ही लाइक फॉरेस्ट है तो मिलेंगी। पार्शली ईटन फ्रूट्स फॉर द मिस्चीफ ऑफ जोइंग स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट ऑफ द क्लियर वाटर। एलिफेंट्स, साउथ में एलिफेंट्स तो भाई बहुत ही माहौल सुनहरा करते दिखेंगे। वह देखो कावेरी नदी है वहाँ पे ना, तो डेफिनेटली तुम्हें एलिफेंट्स देखे जाएंगे, फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पे बहुत लोगों ने क्या कहते हैं नहला रहे होंगे, कितना अच्छा नहीं इमेजिन करो, कितना सुंदर लग रहा है इमेजिन करने पे। Then the most land back individuals converts to a life of high energy adventure with river rafting. और जो भी सबसे लेजी आदमी भी होगा ना भाई, वो तो एडवेंचर करने के लिए एकदम कूद के आएगा आगे, मुझे भी करना है। देखो कैसे कैसे एडवेंचर्स तुम कर सकते हो, रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, जैसे कि हम हरिद्वार में नहीं देखते, हरिद्वार में ऐसे रिवर राफ्टिंग करते, पानी में ऐसे तैरते बैठते तो मजा आता है, वेव्स में तेज वेव्स बहती रहती है, उसी के अंदर से अपना वेव्स को टैकल करते हैं। जब फिर कैनोइंग पता था क्या था? कैनोइंग मुझे पता था कि भूल गई कैनोइंग से, आई थिंक वो जो देखो रैपलिंग तो मुझे पता है, वो क्या कहते हैं, वो रोप बांधते थे ना, एक
एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के बीच में रोप बांध देता है, फिर उससे सरकते हुए आते हैं, जैसे वो वाले गाने में मैंने देखा था। आई कैन से जिया जिया रे जिया, आई थिंक समथिंग लाइक, हाँ, जब अनुष्का शर्मा ऐसे वो नीचे ऐसे उसके ऊपर रेपलिंग कर रही होती है, उसके ऊपर ऐसे हाथ से तार को ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे जा रही होती है स्लाइड करते हुए, तो उसे रैपलिंग बोलते हैं। फिर रॉक क्लाइंबिंग तो पता है ऐसे ना, एक हुक जैसा कुछ होता है, उससे रॉक पे मार के ऊपर क्लाइंब करते हैं, ऐसा कुछ ना, ठीक है, उसे रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। कैनोइंग भी ऐसा ही कुछ होता होगा। देन उसके बाद माउंटेन क्लाइंबिंग इज सिंपली जस्ट लाइक तुम एवरेस्ट चढ़ रहे हो, वैसा कुछ, बस तुम्हें क्लाइंब करना है वहाँ तक। फिर ट्रैकिंग और बाइकिंग, अब बताओ, बाइकिंग जो देखता है वो आदमी जानता है कैसे बाइकिंग की जाती है, कई सारे कॉन्टेस्ट रखे जाते हैं बाइकिंग वालों के लिए, रेसर्स के लिए ना, तो ये अच्छी जगह है बाइकिंग करने के लिए। तो वॉकिंग ट्रेल्स भी है, बताओ, ट्रेल्स पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग ट्रेल्स, जैसे एक जगह से चलते जाते रहते तो क्या बन जाता है, वहाँ पे रास्ता बन जाता है ना, घास के बीच में से चलते जाओ कई सारे लोग, और उसी रास्ते से चलते जाते एक रास्ता सा बन जाता है। सो द सेम वे ट्रेल्स बन जाता है। ट्रेल्स एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ओके, ट्रेल्स इंक्लूड कर सकते हो अगर तुम चाहो तो फिर बर्ड्स बीज, देखो बीज में तुम्हें कहानी देखने को मिल जाएंगी, बटरफ्लाईज गिव यू कंपनी, वहाँ पे तुम्हें कौन कंपनी देगा, तुम अकेले जा रहे हो तो तुम्हें यही सब चीज़ें कंपनी देंगी, मुझे तो बहुत मजा आएगा, लिटरली मुझे बहुत मजा आएगा, ठीक है। फिर मैकेक्यूज क्या होता है, मैकेक्यूज मकाउज मत समझना, मकाउज नहीं, मैकेक्यूज आई थिंक वही वो जो तोता होता है, तो उसे बोलते हैं, जो रंग बिरंगा तोता होता है उसे मैकेक्यूज बोलते हैं। वेट मैं थोड़ा सा इसे कंफर्म कर लूँ फिर बताऊंगी, नहीं तो कहता है आधी अधूरी जानकारी बहुत हानिकारक होती है।